आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री ओली के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिसके बलबूते पर, जिस सहयोगी पार्टी के बलबूते पर ओली की सरकार चल रही थी नेपाल में, उसने खुद ही प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा मांग लिया है और पूछा है कि आखिरकार किसके कहने पर युवाओं को गोली चलाई गई। ये जो मौतें नेपाल में हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल सहयोगी पार्टी ने प्रधानमंत्री ओली से पूछ लिया है, क्योंकि अब उसने खुद ही प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा मांग लिया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ओली के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके बलबूते पर नेपाल में प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री ओली, अब जब सहयोगी पार्टी ने ही इस्तीफा मांग लिया है तो जाहिर तौर पर सरकार गिरना तय माना जा रहा है और अब नेपाल के प्रधानमंत्री के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यानी कि जो युवा लगातार ये मांग कर रहे थे कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, गृह मंत्री समेत तमाम दर्जन भर मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पद पर बने हुए थे और युवाओं की ये मांग थी कि प्रधानमंत्री भी अपने पद से इस्तीफा दें। और अब बड़ी खबर यही नेपाल से आ रही है कि जो सहयोगी दल है, जिसके बलबूते पर ओली की सरकार चल रही थी, उसने प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा मांग लिया है। यानी कि अब तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि अब प्रधानमंत्री ओली के पास कोई भी विकल्प बचा नहीं है, अब उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं लगातार नेपाल में घट रही हैं, आखिरकार ये कब थमेंगी? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया और जो देश की सरकार है उसने अपने देश की जनता को भरोसे में नहीं लिया, भरोसे में नहीं लेने का दुष्परिणाम क्या होता है वो नेपाल में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब देखना यही होगा कि प्रधानमंत्री कितनी देर में इस्तीफा देते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।